दोस्तों, आजकल हम आइसोलेशन में हैं, स्टे होम स्टे सेफ क्वारंटाइन में हैं और सब ने समय को देखते हुए और वर्ल्ड वाइड इस जो महामारी फैली है उसके प्रिकॉशन की जो सबसे पहली शर्त है कि अपने घर पर रहें, अपने घर पे सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें। हम सब उसी को फॉलो कर रहे हैं और हमने अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया है। ऐसी अवस्था में हम देख रहे हैं कि हर उम्र के व्यक्ति पर इसका अलग अलग असर पड़ रहा है। बच्चों पर इसके असर की बात करें तो 5 से 6 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनके लिए उनकी ये जो उम्र है उसमें माता पिता की टेक केयर, माता पिता का प्यार, परिवार का प्यार, परिवार की देखभाल, मतलब परिवार द्वारा उनकी देखभाल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इस क्वारंटाइन का ज़्यादा असर उन पर इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि इस समय उन्हें अपने माता पिता और अपने परिवार का पर्याप्त समय मिल पा रहा है और वो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। और इस उम्र के बच्चों के जो माता पिता हैं उन्हें भी यह क्वारंटाइन का समय इसलिए भी ज़्यादा दुखद या ज़्यादा आइसोलेटेड नहीं लग रहा क्योंकि वो इस समय अपने छोटे बच्चों को भरपूर प्यार और भरपूर समय दे पा रहे हैं। इसके आगे की उम्र के जो बच्चे हैं, जो 7+ हैं या फिर जो टीनेजर्स हैं, सबसे ज़्यादा असर उन पर पड़ रहा है। टीनेजर में जब बच्चा आता है तो वो अपने परिवार की जो उसकी बॉन्डिंग है उसके बाद उसकी सोशल बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। टीनेजर बच्चा सोसाइटी इंटरेक्ट करने लगता है और वो जहाँ पर जाता है, चाहे वो स्कूल में होता है, चाहे वो घर के आसपास होता है या फिर यदि वो कोई ट्रेनिंग ले रहा है, वो हर जगह अपने 2-3 या 3-4 फ्रेंड्स बना लेता है। इस उम्र का बच्चा एक सोसाइटी के प्रति अट्रैक्ट होता है और वो सोसाइटी में होना, ग्रुप में होना, नए नए दोस्त बनाना, नई नई एक्टिविटीज़ में शामिल होना, ये सब उसकी रुचि का हिस्सा बन जाते हैं। आप देखोगे कि इस उम्र के बच्चे बहुत ऊर्जावान होते हैं और वो इतने एनर्जेटिक होते हैं कि उन्हें हर पल कुछ नया करना है। हर पल वो अपने आप को किसी भी एक्टिविटी से जोड़ लेना चाहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना, छोटी छोटी चीज़ों में अपने दोस्तों को भागीदार बनाना, ये उनके कुछ छोटी छोटी रुचियाँ इस समय डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। इस समय जो स्थिति है वो ये है कि सबसे जो एक मायूस स्थिति है वो ये है कि स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए हैं। स्कूल और कॉलेज हैं लेकिन वो बंद हो गए हैं और कितनी भयानक स्थिति है कि कुछ जगहों पर स्कूलों को भी क्वारंटाइन में बदला जा रहा है ताकि जो लोग सड़कों पर रहते हैं, जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो उनकी व्यवस्था इन बंद स्कूलों में की गई है। ये बहुत ही भयानक है कि पूरे विश्व में अब स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं बल्कि स्कूल को भी क्वारंटाइन के रूप में बदल दिया गया और वहाँ पे भी लोगों को आइसोलेटेड किया गया है। बहरहाल, स्कूल के बंद होने पर बच्चों की लर्निंग पर, बच्चों के नॉलेज पर ज़्यादा असर ना हो, इसके लिए ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी गई है। बच्चे अब अपने लैपटॉप के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से वही शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं जो उनके स्कूल में एक टाइम टेबल उनको दिया जाता था। वही टाइम टेबल सब पेरेंट्स के पास घर में पहुंच चुका है। लेकिन जब हम ऑनलाइन लर्निंग को देख रहे हैं, आरंभिक समय में जब मैंने भी कुछ लोगों से बात की है जिनके टीनेजर बच्चे हैं, तो समय समय पर उनके साथ बात करने पर अब जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस में वो मज़ा है ही नहीं जो क्लासरूम की टीचिंग में था। जब हम क्लासरूम में टीचर हमें पढ़ाती थी और हम टीचर से बात करते थे, टीचर हमें और भी कई चीज़ें बताती थी और हम टीचर से बहुत इंटरेक्ट करते थे। कई बार हम टीचर से हंसी मजाक भी करते थे। कई बार हमारा मूड इतना वो होता था कि हम आज नहीं पढ़ेंगे तो हम टीचर को वो भी कहते थे। तो हमें टीचर अजनबी नहीं लगती थी, बिल्कुल अपनी जैसी लगती थी। अब जो ऑनलाइन लर्निंग से हमारी टीचर हमें दिख रही है वो स्क्रीन के उस तरफ है, तो हम अपनी टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए हमें ये ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल पसंद नहीं है। और देखा भी जाए
देखा भी जाए तो जो लर्निंग है वो केवल कंटेंट डिलीवर करना ही तो नहीं है। इस समय ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हालांकि टीचर अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं कि बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करें, उनको अपने आप से जोड़े रखें, उनको इस समय पे लॉकडाउन के दौरान उन्हें बिजी रखें, उन्हें नई नई चीज़ें सिखाएं। लेकिन आप ये देखिए कि जो क्लासरूम की टीचिंग है या स्कूल की टीचिंग है, बच्चा केवल सिलेबस को पढ़ के ही नहीं सीखता है। बच्चा स्कूल में एक ग्रुप में रहता है तो वो ग्रुप में रहना सीखता है, ग्रुप में केयर करना सीखता है, शेयरिंग करना सीखता है, बात करना सीखता है, खुद को एक्सप्रेस करना सीखता है, अपने नए नए आइडियाज़ को शेयर करना सीखता है। दूसरों के आइडियाज़ जब वो सुनता है तो उसकी जो सीमाएं हैं अपने आइडियाज़ को लेकर उसका विस्तार होता है। इसके साथ ही स्कूल में कई सीसी एक्टिविटीज़ होती हैं। आप देखते हो कि बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसके साथ साथ कभी स्कूल में स्टोरी टेलिंग कंपटीशन हो रहा है, कभी फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है, कभी प्ले करवाए जा रहे हैं, कभी ग्रुप डांस करवाए जा रहे हैं, कभी फोक सॉन्ग, फोक डांस। तो अब आपने महसूस किया होगा कि स्कूल में बच्चा केवल पढ़ाई से नहीं सीख रहा। ये जो अतिरिक्त गतिविधियां हैं इसके ज़रिए भी बच्चे की जो लर्निंग है और इसके ज़रिए जो बच्चे की भाषा का विकास है, उसका जो मानसिक विकास है और अपने लोग, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की जो समझ है वो सारे बच्चों में आती है। अब जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो सब बच्चे मैंने 15 बच्चों से बात की है जो टीनेजर हैं, तो वो अपनी इस स्कूल की इन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं कि हम सिर्फ अब ऑनलाइन में हमें सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। और ये भी बात है कि उन्होंने कहा कि मैं 5 घंटे स्क्रीन के आगे बैठकर क्लास नहीं ले सकती। तो ये भी बहुत, क्योंकि एक बच्ची ने मुझे कहा कि मैं भागना चाहती हूँ, मैं अपने स्कूल के पार्क में दौड़ना चाहती हूँ, मैं अपने स्कूल के पार्क में अपने जो मेरे क्लासमेट्स हैं उनके साथ पकड़म पकड़ाई खेलना चाहती हूँ जैसे मैं स्कूल में खेलती थी। तो बच्चे इन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। जो वर्चुअल लर्निंग है और जो क्लासरूम लर्निंग है, ये इसका जो डिफरेंस इस समय वो महसूस कर रहे हैं वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यदि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस को मिस कर रहे हैं, हालांकि उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि स्थिति ऐसी है जो आप ये देखिए कि उनसे बहुत सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी उनसे बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। जो वयस्क उम्र के लोग हैं वो घर पर बैठे हैं लेकिन उनसे वो चीज़ें छूटी नहीं है और अपने मन को वो बहला रहे हैं। और जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो भी अपने मन को समझा सकते हैं, या उनकी जो बाहरी गतिविधियां वो इतनी नहीं होती है कि उन्हें बाहर की इतनी ज़रूरत पड़े। लेकिन जो टीनेजर है उसको बाहर की बहुत ज़रूरत है, उसको सोसाइटी की ज़रूरत है, उसको सामाजिक होना है, उसे अपने नए नए सपनों को बताना है, बहुत कुछ करना है उसे। उसके अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत एनर्जी है, वो बहुत कुछ करना चाहता है। और ऐसे में जो आइसोलेशन पीरियड है, ये जो समय चल रहा है उसमें उसे ना चाहते हुए एक एकांतवास में बंद कर दिया गया है। एक एकांतवास में रहने के लिए वो विवश हो गया है। और इस समय आप देखेंगे कि आप महसूस करेंगे कि आपका बच्चा थोड़ा आलसी हो रहा है, या आपकी बात को अवॉइड कर रहा है, या बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है। इसे आप कैबिन फीवर कह सकते हैं। कैबिन फीवर में यही सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो इस समय आप उसे समझिए। आप ये समझिए कि ये जो पूरा माहौल है उस टीनेजर बच्चे के लिए, जिसे जो हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ कर रहा था, उसने उस बच्चे को एक कमरे में बंद होने के लिए विवश कर दिया है। तो इसका असर उसके मूड पर रहेगा। वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होगा, थोड़ा मूडी हो जाएगा, थोड़ा लो टेम्पर हो जाएगा, या फिर आप देखोगे कि उसे नींद कम आ रही है। अगर ये सारी चीज़ें आपको अपने बच्चे में नज़र आ रही हैं, वो किसी शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है, वो किसी चीज़ को लेकर रेगुलर नहीं हो पा रहा, या जो बच्चा पहले एक्सरसाइज कर रहा था वो आज एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, जो बच्चा सुबह 8 बजे उठ जाता था वो आज 8 बजे नहीं उठ रहा है, यदि ये सब हो रहा है तो आप चिंता ना करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें और उसे कुछ ना कहें। उस बच्चे को आपने
क्योंकि वो बच्चा अपने दोस्तों को मिस कर रहा है, अपनी सोसाइटी को मिस कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण ही वो ऐसा हुआ है, वो ऐसा है नहीं, वो ऐसा हुआ है। और आप ये मत सोचिए कि वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन अभी आप अपनी तरफ से उसके साथ फ्रेंडली बिहेव कीजिए और उसको कुछ भी स्ट्रेस कि तुमने ये पढ़ाई नहीं की है, तुम्हारी ये क्लास मिस हो गई है, तुम देर से सो रहे हो, तुम देर से उठ रहे हो, तुम आज नहाए नहीं हो, या आज तुम गुस्से से बात कर रहे हो, या आज तुम बात नहीं कर रहे हो, तो आप इन सब बातों को बिल्कुल इग्नोर कीजिए और उसे ये बिल्कुल भी इस बारे में कोई बात ना कीजिए। आप उसके साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहिए और इस बात को समझिए कि इस समय ये समस्या आपकी नहीं है, सिर्फ आप ही की नहीं है, वर्ल्ड वाइड ये समस्या है, पूरे वैश्विक स्तर पर ये समस्या है। और उस समस्या में हमारे ये जो टीनेजर्स हैं वो कुछ ज़्यादा अभी तनावग्रस्त हैं, जिन्हें हर पेरेंट को, हर माता पिता को समझना होगा। इस समय जो बच्चे हैं जिनसे भी मैंने जिनसे बात की है, उनमें से लगभग मैं कहूँगी कि 60% बच्चा, अगर मैंने 20 बच्चों से बात की है तो उसमें से 60% बच्चे इस समय इतने भयभीत हैं कि उनके माता पिता ने कहा है कि अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन अभी मेरा बच्चा तो बालकनी तक भी नहीं जा रहा। एक ने कहा कि मेरा बच्चा तो गेट भी नहीं खोलता है, और अगर हम में से कोई गेट खोल के एक कदम भी बाहर चला जाएगा तो वो एकदम ऐसा डांटने लगता है सबको कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, ये तो बदतमीजी कर रहा है। तो आप इन बच्चों को बदतमीज ना कहिए। वो इतने भयभीत हैं कि बच्चों ने बाहर जाना, बालकनी में जाना, छत पर जाना, लोगों से बात करना छोड़ दिया है। ये इस समय सबकी ये चिंता है कि क्या ये बच्चे जो इस समय आइसोलेशन में रह रहे हैं और इतने समय से आइसोलेशन में रह रहे हैं, जो सोशल डिटैच हो चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ने जिन्हें सोशली डिटैच कर दिया है, कि आने वाले समय में जब इस वक्त से बाहर हम जाएंगे, क्या वो इस भय से बाहर निकल पाएंगे? क्या वो इस छूने के डर से या किसी व्यक्ति के बहुत करीब खड़े होने के डर से मुक्त हो पाएंगे? तो क्या वो इंटरेक्ट कर पाएंगे? क्या वो अपनी बात दूसरों को बता पाएंगे? क्या वो एक्सप्रेसिव हो पाएंगे? क्या वो एक ग्रुप में काम कर पाएंगे? तो ये सारी चीज़ें इस समय हमें सोचनी है, और इस वक्त हमें अपने बच्चों को उस समय के लिए भी तैयार करना है कि आने वाले समय में जब हम क्वारंटीन से बाहर होंगे, आइसोलेटेड लाइफ से बाहर होंगे, तो हमारे बच्चे मानसिक रूप से भी इस आइसोलेशन से बाहर हो जाएं।